इस वीडियो में देखेंगे हम वन फॉरेस्ट के बारे में। वन बायोम, फॉरेस्ट बायोम। देखो, सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट है और पर्णपाती वन डेसिडियस फॉरेस्ट है। सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आएंगे, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन आएंगे, भूमध्य सागरीय सदाबहार वन है, शंकुधारी वन है। और डेसिडियस फॉरेस्ट में आएंगे हमारा मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन आएंगे और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन आएंगे। पृथ्वी पर अधिकांश सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। कहाँ? विषुवत रेखा। वजह है भाई, बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्टवुड वाले वृक्ष पाए जाते हैं। शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी सॉफ्टवुड पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। वैश्विक वन क्षेत्र में किसके विस्तार की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ये शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन की। वैश्विक वन क्षेत्र में शीतोष्ण शंकुवृक्ष वन की। डेलबर्जिया प्रजाति किस वनस्पति से संबंधित है? ये डेलबर्जिया, ये शीशम से। और इसका जो साइंटिस्ट नेम भी है डेलबर्जिया सीसो के नाम से जाना जाता है। विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये कांगो घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ? कांगो घाटी में। विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशाओं में सघन, ऊंचे व विश्व का सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? देखो बोल रहा है विषुवतीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय तटीय प्रदेशों में क्या है? भारी वर्षा और उच्च तापमान की दशा होने के कारण सघन वृक्ष, सघन, ऊंचे और विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण जैव संपदा वाले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन किस देश में पाए जाते हैं? ये ब्राजील में है। सबसे बड़े एवं घने वन है ब्राजील में। विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? ये इंडोनेशिया है। मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी वुड पल्प का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक देश है कनाडा है। कहाँ है? कनाडा। भूमध्य सागरीय वन किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये खट्टे फलों के लिए है। ये भूमध्य सागरीय वन। टुंड्रा प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या है? ये सील मछली है। क्या है? सील मछली है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को क्या कहते हैं? ये सोलास वन कहते हैं। सोलास। विश्व के वनों का वर्गीकरण। वन के प्रकार। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन। वर्षा की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। प्रमुख वनस्पति इनमें कौन है? इबिनो है, सिनकोना है, केल है, महोगनी है, रोजवुड और साइडर है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अति सघन वन होने के कारण क्या? सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। अपनी पत्तियां अलग अलग समय पर ये गिराते हैं, इसलिए वर्ष भर कैसे रहते हैं? ये हरे भरे रहते हैं। बहुत ज्यादा ये सघन होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क पर्णपाती वन ये कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा में ये पाए जाते हैं। इसमें है टीक है, साल है, सागवान है, शीशम है, पीपल है, नीम है, बेल है, अमलतास, पलास। देखो जितने भी पेड़ है ये जो इंडिया में अधिकतर यही सब पेड़ हमें मिलते हैं। इन वनों के पेड़ अपने पत्ते एक नियत समय में गिराते हैं। एक समय पे ये नियत समय होती है इनकी, तब ये अपने पत्ते गिराते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय वन ये देवदार है, चीड़ है, पाइस है, स्प्रूस है, लार्च है। ये शंकुआकार वृक्ष होते हैं ताकि पत्तियों पर बर्फ भोजपत्र ना ठहर सके। क्या है? बर्फ ना ठहर सके इनके पत्तियों पे, इसीलिए ये शंकुआकार वृक्ष होते हैं। कटीले मरुस्थलीय वन ये 60 से 100 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें कौन से होंगे? नागफनी है, कटीली झाड़ियाँ, खजूर है, खेर है, बबूल है, नीम है, कीकड़ है। इन पौधों की जड़ें लंबी तथा पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है। ये फिर है सवाना वन 40 से 60 सेंटीमीटर में ये पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पति है छोटे छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यहाँ की जलवायु आर्द्र शुष्क व उष्णकटिबंधीय होती है। आगे हमारा है मैंग्रोव वन। ये कैसे हैं? ये सुंदरी के पेड़ हैं। खारे पानी में भी ये जीवित रहते हैं। मध्य अक्षांशों में महाद्वीपीय के पश्चिमी सीमांत पर शीतकालीन वर्षा
प्रदेशों में भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। ये सब में क्या, मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर शीतकालीन वर्षा प्रदेशों में क्या है, भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। अब हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। शीत कटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और विषुववृत्तीय प्रदेश। देखो, शीत कटिबंधीय ये ध्रुव जलवायु है। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ब्रिटिश तुल्य पश्चिमी यूरोपियन जलवायु इसमें पाए जाते हैं, और ये साइबेरियन जलवायु भी और लोरेशियन जलवायु में। और जो ये पाए जाते हैं शीत कटिबंधीय प्रदेश 45 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर दक्षिण में ये पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु है, ध्रुवीय जलवायु, इसमें स्टेपी जलवायु और चीन तुल्य जलवायु है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में कौन कौन से हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु, स्टेपी जलवायु और चीन तुल्य जलवायु 30 से 45 डिग्री में ये पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, हम उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। मरुस्थलीय जलवायु इसमें सूडान व सवाना तुल्य जलवायु मिलते हैं और मानसूनी जलवायु इसी में मिलते हैं। कितने, 10 से 30 डिग्री में। फिर है विषुवतरेखीय प्रदेश, ये 0 से 10 डिग्री में ये विषुवतरेखीय जलवायु पाए जाते हैं। पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु का विस्तार है, शुष्क जलवायु का विस्तार है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये बारखोयांश है। कहाँ है, बारखोयांश है ठंडा स्थान। ये भूमध्य रेखीय मेडिटेरेनियन क्लाइमेट किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में ये भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। क्या है, एल नीनो और दक्षिणी दोलन अल्पकालिक जलवायु संबंधित क्या है, भविष्य भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसूनी वर्षा से संबंधित है। ये कर्क व मकर रेखा के मध्य कौन से जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं कर्क और मकर रेखा के ये मध्य। नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है नॉर्वे में। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेशों में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, यह शीत ऋतु में होती है। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता निश्चित क्या है, शुष्क तथा आर्द्र ऋतु है। यह कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर किस जलवायु को निरूपित करता है, शुष्क जलवायु को। फिर कोपेन के CS जलवायु किन क्षेत्र में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। विश्व के आर्द्रतम स्थान कौन सा है, ये मासिनराम मेघालय है, बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है, 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी पश्चिम में पाई जाती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF से निरूपित किया जाता है इसको। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु M से, देखो उष्ण कटिबंधीय वाले में सारे में A है, उसके बाद आर्द्र के लिए F, मानसूनी के लिए M, क्योंकि मानसून M से स्टार्ट है उससे याद रखना है। शुष्क के लिए W है। फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु AW है। उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, स्टेपी आ गया तो BSH आएगा। फिर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु BWH आएगा। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु BSK आएगा। मध्य अक्षांश शीत मरुस्थलीय जलवायु BWK है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CF है। भूमध्य सागरीय जलवायु CS है। चीन तुल्य जलवायु CW है। शीतोष्ण शीताद्र जलवायु टेगा जलवायु DF है। शीत शीताद्र जलवायु DW है। टुंड्रा जलवायु ET है और ध्रुवीय हिमटोपी EF है। विषुवत रेखा के निकट वर्ष भर भारी वर्षा होती है। इससे क्या है, जलवायु उष्णार्द्र रहते हैं, जहां सघन वनस्पति भी पाई जाती है। आगे हमारा है वैश्विक जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के प्रकार, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, ये संवहनीय वर्षा होती है। इसमें लगभग 200 सेंटीमीटर पूरे वर्ष की बारिश होती है। वर्ष भर उच्चतम तापमान रहता है। और प्रमुख वनस्पति इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, इबोनी, सिनकोना। पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप के वनस्पति है, विषुवत रेखीय है, मरुस्थलीय है या फिर सवाना है, उष्णकटिबंधीय, ये सब पूछा जाता है।
तो ये इसमें कौन कौन से प्रमुख वनस्पति पाए जाते हैं? ये इबोनी है, सिनकोना है, रबड़ है, बांस एवं महोगनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, इसमें क्या है, तापमान मौसम के अनुसार बदलते रहता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश में। इसमें क्या है, गन्ना है, कपास है, चाय है, कहवा एवं खाद्यान्न फसलें हैं। फिर आगे हमारा है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश में क्या, वर्ष भर उच्च तापमान किंतु ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती है। सवाना तुल्य में क्या है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में यह सूर्य की किरणें हल्की तिरछी पड़ती है। कम ऊंचाई के वृक्षों सहित घास के वृहत मैदान हैं। मरुस्थलीय जलवायु, इसमें क्या है, दैनिक व वार्षिक तापांतरण दोनों अधिक है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम है। कटीली और छोटी झाड़ियां पाई जाती है। आगे हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। ग्रीष्मकाल शुष्क आर्द्र शीतकाल है। अधिकांश वर्षा शीतकाल में होती है। यहाँ पे बारिश कब होती है, शीतकाल में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वनस्पति, जैतून है, अंजीर है, खट्टे व रसदार फल हैं जैसे संतरा है, शीतकाल में अंगूर, नींबू इत्यादि पाए जाते हैं। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु के तापमान में अंतर है। वृक्ष रहित घास के मैदान मिलते हैं इसमें। फिर चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है जबकि शीत ऋतु में इसके विपरीत स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। इसमें कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं, ओक, चेस्टनट एवं पाइन पाए जाते हैं। ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, इसमें क्या है, पछुआ पवनों का प्रभाव वर्ष भर तथा पूरे वर्ष लगभग समान रूप से वर्षा ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। ये पछुआ पवनों का प्रभाव, इसमें होंगे सप्रूस, फर एवं सिडार के वृक्ष मिलते हैं। आगे है हमारा साइबेरियन जलवायु प्रदेश। इसमें क्या होता है, वार्षिक वर्षा अत्यंत कम तथा वार्षिक वर्षा तापांतरण अधिक होता है। इसमें वनस्पतियां लार्च है, स्प्रूस एवं पाइन के वृक्ष हैं। फिर है लॉरेंसियन जलवायु प्रदेश। सामान्य वर्ष भर वर्षा शीत ऋतु की तुलना ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इसके जो ये वनस्पति है, चीड़ है, हेमलॉक है, प्रेयरी घास के मैदान है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश, इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है तथा दैनिक तापांतरण न्यूनतम होता है। मोस एवं काइस के वनस्पति पाए जाते हैं। हेकिस्टोथम पौधे के लिए अनुकूल तापीय दशाएं क्या होती है, बहुत कम तापमान होना चाहिए हेकिस्टोथम पौधों के लिए। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेशी मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दक्षिण एशिया में स्थित बांग्लादेश मानसूनी जलवायु क्षेत्र में आता है। दैनिक एवं वार्षिक तापांतरण में किस जलवायु क्षेत्र में अधिक होते हैं, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में जो तापांतरण का अंतर है वो ज्यादा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। पवनों का मौसमी उत्क्रमण इन्वर्जन किसके प्रारूपी है, ये मानसूनी जलवायु का है। टुंड्रा बंजर भूमि शब्द किस भाषा में से लिया गया है, ये फिनिश भाषा, फिनलैंड की भाषा है। कालाहारी सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत ही गर्म एवं शुष्क है जहाँ वर्षा नाममात्र ही होती है। अब हम मृदा के बारे पढ़ेंगे। मृदा के बारे, ह्यूमस, ये क ख ग घ लेवल, ठीक है। क सशंतर स्थिति है मृदा की। इसमें मृदा की ऊपरी परत बारीक अवसादों से युक्त होती है। ये सब बारीक अवसादों से युक्त है। फिर ख में सशंतर स्थिति उप मृदा है। ख में इसमें क्या, अपक्षयित चट्टानी पदार्थों, बालू, गाद व चिकनी मिट्टी इसमें पाए जाते हैं। ग में सशंतर स्थिति अपक्षयित चट्टान है। इसमें अपक्षयित आधारी चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं। घ में सशंतर स्थिति आधारी चट्टाने हैं। यहाँ मूल चट्टानी पदार्थ जो अपक्षयित नहीं हुए हैं। मृदा सशंतर की स्थिति तथा आधारी चट्टान।
केशिका क्रिया कैपिलरी एक्शन सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? ये चिकनी मिट्टी में होती है कैपिलरी एक्शन। पेडोकल मृदा के प्रकार टाइप्स ऑफ पेडोकल सॉइल। प्रेयरी मिट्टी ये कहाँ मिलते हैं? ये विशेषताएं इसकी क्या है? शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में मिलते हैं। ह्यूमस जैविक पदार्थ की अधिकता होती है के कारण ये क्या होते हैं? काले भूरे होते हैं। साइरोजेन या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी इसमें क्या होता है? मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में क्षारीय मिट्टी पीएच मान 8 से अधिक है ये। फिर चेरनोजम सर्वाधिक उपजाऊ की भुरभुरी मिट्टी ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। चेरनोजम। लाल चेस्टनट और लाल भूरी मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। ये चेस्टनट ये चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये लाल मरुस्थलीय मिट्टी यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी होती है। ये लाल मरुस्थलीय मिट्टी। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी इसमें क्या? अल्प विकसित मृदा जिसमें जैव तत्वों व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। आगे हमारा है पेडल्फर मृदा के प्रकार। धूसर ये पोर्टजोल हैं। उप आर्कटिक जलवायु प्रदेशों के टैगा वो कोनधारी वनों में अम्लीय मिट्टी है। पीएच मान 4 है। फिर है धूसर भरी पोर्टजोल इसमें क्या? मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी है। ह्यूमस की मात्रा इसमें अधिक होती है। लाल पीली पोर्टजोल इसमें क्या? उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पोर्टजलाइजेशन होता है। लेटेराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। लाल पोर्टजोल या टेरा रोसा है। ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों और चुना प्रधान क्षेत्र है। फेरस ऑक्साइड Fe2O3 की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की होती है। लेटेराइट मिट्टी ये क्या? उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में ऊपरी भागों में Fe2O3 तथा एल्यूमिनियम की लवणों की अधिकता होती है। इसमें मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये मृदा संरक्षण द्वारा किया जाता है। मृदा निचलान सोयल लीचिंग किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेशों की बड़ी समस्या है। टेरा रोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां चुनापत्थर लाइमस्टोन पाया जाता है। क्या है? टेरा रोसा एक प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहां क्या? चुनापत्थर लाइमस्टोन पाया जाता है। रेंडजिना टेरा रोसा वो टेरा रोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती है? ये कैल्शियम युक्त मिट्टी के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे है सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाछ से बनी मिट्टी कहलाती है काक मृदा या कछारी मिट्टी कहलाती है। मृदा अपरदन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक क्या हैं? वनों की कटाई होती है। अति पशुचारण है। अवैज्ञानिक कृषि या रासायनिक उर्वरक है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग है। अधिक सिंचाई है। बांधों का निर्माण है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जल प्रवाह की समस्या है। हरित क्रांति के विविध अवयव हैं कंपोनेंट। नगरीकरण है। औद्योगिकरण सड़क निर्माण खनन कार्य आदि सारे हैं इसके कारण। कोनधारी वन एंगल्ड फॉरेस्ट प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टियों को पोर्टजोल के नाम से जाना जाता है। पोर्टजोल। मानव प्रजातियां जनजातियां ह्यूमन रेसेस एंड ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीकी महाद्वीपों की कुल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? कोंगो नदी घाटी में पाई जाती है ये पिग्मी। खानाबदोश जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं खानाबदोश। जुलू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है जुलू। कुर्दिश मूल के लोग आर्मेनिया अजरबैजान ईरान एवं इराक देशों में पाए जाते हैं। कुर्दिश लोग कहाँ पाए जाते हैं? आर्मेनिया अजरबैजान ईरान इराक में पाए जाते हैं जो मूलतः पशुपालक कृषक वर्ग में आते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहा जाता है? यह अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या किस मानव प्रजाति की है? यह मंगलोइड की है। किसकी है? मंगलोइड। जिप्सी जनजाति मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत। जिप्सी जनजाति। अधिकांशतः एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड द्वीप पर निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह उत्तरी कनाडा अलास्का व पूर्वी साइबेरियन में भी पाई जाती है। ये एस्किमो कहाँ के निवासी है? टुंड्रा प्रदेशों के हैं।
सेमांग जनजाति कहाँ की निवासी है? मलेशिया की। बुशमैन जनजाति विश्व में किस क्षेत्र में संबंधित है? ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है बुशमैन। लेफ्ट जनजाति निवास कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये स्कैंडिनेविया देश प्रसिद्ध है। अफ्रीका में किस प्रजाति की जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है? ये निग्रिटो प्रजाति की ये जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है, निग्रिटो। अब विश्व की के अन्य प्रमुख जनजातियां एवं उनके निवास क्षेत्र पढ़ेंगे। आइनू जापान के मूल निवासी, इसका निवास स्थान है जापान के मूल निवासी। अंडमानी भारत के अंडमान तथा निकोबार में रहने वाले आदिवासी हैं, ये निकोबार अंडमानी। बंतु है अफ्रीका के विषुवतरेखीय भाग के निवासी है बंतु। बद्दू है अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग के हैं। बर्बर है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के हैं। ब्लैकफुट है उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिम कनाडा का है। बोरा है दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राजील के समीपवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं बोरा। बुशमैन कहाँ मिलते हैं? ये अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में मिलते हैं। एस्किमो उत्तरी कनाडा है, ग्रीनलैंड है, अलास्का है, पूर्वी साइबेरियन क्षेत्र है। सेमोन है पोलिनेशिया के सेमोआ द्वीप के निवासी हैं। सेमांग है मलेशिया, तीव है नाइजीरिया के तटीय भाग में। वेद्दा है श्रीलंका, हो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाला रेड इंडियन है ये। हान, ये हान चीन के मूल निवासी हैं। पिग्मी है विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के बोने लोग हैं। किर्गिज है एशिया के स्टेपी भाग हैं। हुबू है सुमात्रा इंडोनेशिया। कुर्द है ईरान, इराक, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्र में रहने वाले पशुपालक कृषक जनजाति हैं। माओरी है न्यूजीलैंड के हैं। मसाई है केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा के हैं। नायर है केरल के मलाबार तट पर रहने वाली जनजाति। उइघुर है तारिम बेसिन मध्य एशिया में। न्यूएर है सूडान में। हुतू है लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पुरुजारे, रवांडा, बुरुंडी ये सब में है हुतू। इन्यूट है आर्टिक टुंड्रा के एस्किमो में है। जारवा है दक्षिणी अंडमान में है। जवाई है जावा इंडोनेशिया में है। यूइत है साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में है। टोडा है दक्षिणी भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करते हैं। एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। क्या है? एबोरिजिन्स जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब है कृषि एवं पशुपालन पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कृषि के प्रकार झूम कृषि है, निर्वाह कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक बागवानी कृषि कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग है, गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग है। गहन कृषि और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में थोड़ा सा देखना है। एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है, रेंचिंग फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, जीरो फार्मिंग है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? व्यापारिक अन्न कृषि है। क्या व्यापार के लिए होते हैं एक फसली कृषि। जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अजोला का प्रयोग किया जाता है, अजोला। छोटे छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में ये होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एलेक क्रॉपिंग, बोलते हैं एलेक क्रॉपिंग। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? अर्जेंटीना को। बीज विकसित करने का श्रेय अर्जेंटीना। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है? यह म्यांमार में की जाती है। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस क्वेश्चन आया हुआ है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान ये लागोस नाइजीरिया में है। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये धान का फसल के लिए ब्लू ग्रीन एल्गे। फिर सेक्रामेंटो सोन क्वीन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका में।
सेक्रामेंटो सोन क्वीन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मध्य अमेरिका में है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खेर वृक्ष का। किसका? खेर वृक्ष के लिए कत्था है। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? यमन में किया जाता है, यमन। तंजानिया के पेम्बा व जंजीबार द्वीप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये लोंग द्वीप के रूप में जाना जाता है। विश्व के स्थानांतरणशील कृषि व उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? रे वियतनाम तथा लाओस में है रे। टाबी है मालागासी मेडागास्कर में। मसोले है मध्य अफ्रीका कांगो जायरे नदी की घाटी क्षेत्र में। फेंग है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश में। लोगन है पश्चिमी अफ्रीका में है। बरबेका है कानूल मेक्सिको कोमिले में है। मिल्पा है मध्य अमेरिका युकाटन एवं ग्वाटेमाला है। इचाली है ग्वाडेलूम है। इचाली ग्वाडेलूम कृषि के नाम। तिंजुना सुमात्रा में बोला जाता है। मिल्पा है मेक्सिको एवं मध्य अमेरिकी देश में है। कनुको वेनेजुएला व ब्राजील में बोला जाता है। फिर है चेतेमिनी युगांडा जाम्बिया व जिम्बाब्वे में। केगिन बोला जाता है फिलीपींस में। टुंगिया या टोगिया ये म्यांमार बर्मा में। चेन्ना है श्रीलंका में है। लेदांग है जावा एवं मलेशिया में है। तमराई या ट्यूराल थाईलैंड में है। ये हुमा या हुआ जावा एवं इंडोनेशिया में है। गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके उत्पादन के लिए औसत तापमान कितना चाहिए होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर उपयुक्त मानी जाती है। अब है कृषि के प्रकार एवं संबंधित उत्पाद। विटीकल्चर अंगूरों के व्यापार स्तर पर उत्पादन किया जाता है। पिसीकल्चर अथवा एक्वाकल्चर है ये व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले मछली पालन। देखो विटीकल्चर याद रखना अंगूर और पिसीकल्चर मछली है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन की प्रक्रिया शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है इसमें। हॉर्टिकल्चर व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन है हॉर्टिकल्चर। आगे हमारा ओलिवी कल्चर व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले जैतून की कृषि है ओलिवी कल्चर। आर्बेरी कल्चर विशेष प्रकार के वृक्ष व झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर हमारा है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन है एपीकल्चर। फ्लोरिकल्चर है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि है। सिल्वीकल्चर है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया है। वेजिकल्चर है दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदिम मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि है वेजिकल्चर। नेमरिकल्चर इसमें क्या है? नेमरिकल्चर में आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल एवं कंदमूल संग्रह किया जाता है। ओलेरिकल्चर है जमीन पर फसलें वाली सब्जियों के व्यापारिक कृषि है। मेरिकल्चर है व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है। फिर हॉर्टिकल्चर है व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों का पालन किया जाता है। वर्मीकल्चर क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन किया जाता है। मोरिकल्चर है रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि है। एरोपोनिक है पौधों की वायु में उगाना। पोमोलॉजी है फल विज्ञान है पोमोलॉजी। हेरोइन किस कृषि उत्पाद से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से हेरोइन अफीम पोस्ता की खेती झारखंड में जैसे बहुत ज़्यादा पोस्ता की खेती पिछले 2-3 साल पहले हुई थी। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। गेहूं तथा चावल दोनों फसलों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन है। ये विश्व में सबसे अधिक गन्ना शुगर केन उत्पादक देश कौन है? ये ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। विश्व में सबसे अधिक कपास कॉटन का उत्पादन चीन में होता है। ये विश्व के चुकंदर बीटरूट में 2 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन सा है? ये रूस एवं यूएसए है। ये अरंडी कैस्टर सीड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये भारत है। अरंडी का सबसे ज्यादा उत्पादक है भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये इंडोनेशिया है।
तंबाकू टोबैको का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का है। श्रीलंका में पनकिट्टू रोग फैलने के कारण कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है। चाय टी का सर्वाधिक निर्यात टी लीव्स का सर्वाधिक निर्यात कौन सा देश करता है? केन्या करता है। ये चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ये कैफीन पाया जाता है, कैफीन। विश्व में मूंगफली पीनट का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? ये चीन है, चीन। विश्व में मूंगफली के उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा है। मूंगफली के उत्पादन में दूसरा है भारत का स्थान। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये ब्राजील है, सोयाबीन का। सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश कौन सा है? ब्राजील है। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 अग्रणी उत्पादक राष्ट्र क्रमशः कौन कौन से? थाईलैंड एवं इंडोनेशिया हैं। विश्व की लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन केवल थाईलैंड में होता है। कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है। मुख्य भोजन के रूप में मक्का मेज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यह मध्य अफ्रीका में किया जाता है, मक्का का। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह भारत है। रोबस्टा किस उत्पाद की एक प्रजाति है? कॉफी की है। विश्व का सबसे गर्म और हल्का शहतूत किस देश में पैदा होता है? चीन में होता है। ये चाय का सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे का एक वंशज है। क्या चाय एक सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का पौधा है जो कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे का एक वंशज है। प्रमुख कृषि उत्पाद के शीर्ष 4 उत्पादक राष्ट्र। कृषि डेयरी उत्पादक राष्ट्र वैश्विक भारत का स्थान। चावल में भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत प्रथम में है। गेहूं में चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय में है भारत। मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है, ब्राजील है, अर्जेंटीना, भारत का स्थान पंचम है। जो रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत का कोई इसमें स्थान नहीं दिया। और ज्वार में संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया है, इथियोपिया है, अष्टम है भारत का स्थान। बाजरा में भारत, नाइजर, चीन, नाइजीरिया प्रथम है बाजरा में भारत का। दलहन में भारत है उत्पादक राष्ट्र, फिर पोलैंड है, यूके है, फ्रांस है, भारत का स्थान प्रथम है। मूंगफली चीन है, भारत है, नाइजीरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का स्थान द्वितीय है। फिर रेपसीड ये चीन है, कनाडा है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थान तृतीय है। सोयाबीन में ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना है, चीन है, भारत का स्थान पंचम है। सूरजमुखी बीज रूस है, यूक्रेन है, अर्जेंटीना है, चीन है, भारत का कोई स्थान नहीं दिया है। जूट भारत, बांग्लादेश, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान, भारत का प्रथम स्थान पे है। गन्ना में ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, भारत है द्वितीय में है। आलू में चीन, भारत, यूक्रेन, रूस द्वितीय में भारत है। प्याज में भारत, चीन, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है प्रथम स्थान में। टमाटर चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है भारत है द्वितीय स्थान में। चुकंदर रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी है। सेब चीन, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड है, भारत का स्थान पंचम में है। केला में भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, भारत प्रथम स्थान में है। नारियल है इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राजील, भारत का स्थान तृतीय है नारियल में। अंगूर चीन, इटली, फ्रांस, स्पेन अष्टम है, भारत का स्थान। संतरा में ब्राजील है, भारत है, चीन है, मेक्सिको, भारत का स्थान द्वितीय है। मसाले भारत, इथियोपिया, तुर्की, बांग्लादेश, भारत का स्थान प्रथम है। तंबाकू ये चीन है, भारत है, ब्राजील है, इंडोनेशिया, भारत का स्थान द्वितीय है। प्राकृतिक रबड़ इसमें थाईलैंड है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, पंचम स्थान पे भारत का स्थान है। कपास इसमें चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, भारत का स्थान द्वितीय है। दूध गाय का दूध में भारत प्रथम स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन है, ब्राजील है, भारत प्रथम है। भैंस का भी दूध में भारत प्रथम स्थान पे है, भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, मिस्र है, प्रथम है, भारत है। ऑयल सीड्स में
पाकिस्तान है, चीन है, इथियोपिया है, मलेशिया है। अरंडी में भारत है, मोजाम्बिक है, ब्राजील है, चीन है, भारत का प्रथम स्थान है। रेशम में भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, भारत का स्थान प्रथम है। नींबू में भारत है, मेक्सिको है, चीन है, अर्जेंटीना है, भारत का स्थान प्रथम है। ये FAO 2022 का रिपोर्ट है। विश्व में पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मेक्सिको के संलग्न प्रेयरी क्षेत्र तथा तटवर्ती प्रदेश है। ये पशुपालन के प्रमुख क्षेत्र हैं। पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा एवं मेक्सिको से संलग्न प्रेयरी क्षेत्र व तटवर्ती प्रदेश है। फिर है वेनेजुएला का लानोज प्रदेश है। ब्राजील के सरताओ प्रदेश है, सरताओ। उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के पेम्पास एवं पेटागोनिया का चाकी प्रदेश है, चाको। दक्षिण अफ्रीका के कारू एवं वेल्ड प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया के शुष्क आंतरिक भाग डाउन्स है। न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग द्वीप कैंटरबरी घास के मैदान है। अलसी, तीसी, फ्लैक्ससीड किस प्रकार के पौधे का उदाहरण है? ये रेशे युक्त पौधे का उदाहरण है। विश्व में कुल कहवा कॉफी उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है? ब्राजील का है। विश्व में दुग्ध अग्रणी उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम क्या है? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है एवं चीन है। हेरिंग, हेकरी, सार्डिन, गॉड, पिल्चर्ड, टूना, मैकरेल, हेक, हेकोड विश्व भर में पकड़ी जाने वाली मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। ये विश्व में सबसे अधिक पशुधन लाइवस्टॉक समिष्ट किस प्रदेश में है? ये भारत में है पशुधन लाइवस्टॉक। बर्कशायर, यॉर्कशायर, हैम्पशायर आदि किस पशु की विदेशी नस्लें हैं? ये है सुअर की है। सर्वोत्तम किस्म की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? ये मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। कहाँ? मेरिनो भेड़ से। विश्व में सर्वाधिक बकरियां किस देश में पाई जाती है? ये चीन में पाई जाती है। चेस्टर, व्हाइट, हरफोर्ड, ड्यूरक, लांट्रेस, सफेद वॉर्कशायर आदि सुअर की प्रमुख विदेशी नस्लें हैं। ये सब। विश्व में सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? ये लेगहॉर्न है। कौन सी है? लेगहॉर्न है। बकरियों की किस प्रजाति को दूध की रानी मिल्क क्वीन कहा जाता है? ये सानेन बकरी क्यों? स्विट्जरलैंड। मछली उत्पादन से 4 राष्ट्र हैं। प्रथम समुद्री मछली चीन है, अंतर्देशीय में भी चीन ही है। द्वितीय में भारत है, अंतर्देशीय में भी भारत ही है। तृतीय में है इंडोनेशिया, अंतर्देशीय में भी इंडोनेशिया है। चतुर्थ में है वियतनाम, अंतर्देशीय में भी वियतनाम है। ऊन वाली भेड़ें शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि मांस वाली भेड़ें आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है। खनिज वाला चैप्टर हम अब ये आगे पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में।